तो अपन बात करते हैं क्लास 10 की, जिसके अंदर मैथ की लगभग सभी प्रश्नावली अपन कर चुके हैं। एक या दो प्रश्नावली अभी जो आपके सामने बची है वो अपन एक दिन में कर लेंगे। उसके बाद में अगले 2-3 दिन के अंदर अपन सामाजिक विज्ञान और गणित की जो प्रश्नें होगी उसकी जो पेपर का सॉल्यूशन है वो अपन करेंगे। बात करते हैं अपन एक प्रश्नावली की, जिसको एक प्रश्नावली करने के बाद आपको काफी 2-3 प्रश्नावली में इसकी हेल्प रहेगी। यह प्रश्नावली कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। अधिकांश सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इसका क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन आपकी जो तैयारी है 10वीं क्लास के लिए वो अपन कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके पास में मात्र 4-5 दिन ही बचे हैं। और उसके लिए आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वही अपन लेंगे। आज अपन जो प्रश्नावली पढ़ेंगे इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो अपन 10वीं क्लास की यदि बात करें तो इसमें अपन एक सबसे पहले आपको सारणी आनी चाहिए त्रिकोणमिति अनुपात की, और सारणी के हिसाब से जो अपनी प्रश्नावली 6ठी और प्रश्नावली 8वीं उनका लगभग काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। अपन सारणी की बात करें तो यहाँ पर ले लेंगे डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा अपन का अनुपात थीटा। यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अपन लिख सकते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पर ले लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस प्रकार अपन इसको लाइन बाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक उनके का अपन को मान याद रखना जरूरी है। सबसे ऊपर 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस प्रकार अपन इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन आपको याद रखनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये एक लाइन आपको याद करनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जब कॉस का मान ज्ञात करेंगे तो इसका आप लिख देंगे उल्टा, इस साइड से शुरू करेंगे। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। एक लाइन का जो उल्टा क्रम होगा वो हो जाएगा अपने पास में cos थीटा। फिर tan की बात करें तो tan का क्या होगा, अपन इस संख्या का इस संख्या में देंगे भाग, निचले वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में देंगे भाग। a का भाग 0 में 0, 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। फिर 2 से 2 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2 से 2 1 हो जाएगा, हो जाएगा √3 और 0 का भाग इसमें आ जाएगा अनंत। फिर बात करते हैं अपन कोट थीटा की, तो कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। ये अपन के पास में आ जाएगा सेक थीटा, कोट थीटा। अब सेक थीटा की बात करें तो जो कोस थीटा है उसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। ए का उल्टा ए क्या होता है, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा अनंत। फिर इसका उल्टा हो जाएगा ये अनंत, 2 √2
2/√3 और 1। इस प्रकार अपन के पास में यह मान रह जाएगा। अनंत 2 √2 2/√3 और 1। इस प्रकार यह सारणी अपन को याद रखना जरूरी है। सबसे पहले डिग्री में 0 30 45 60 और 90 डिग्री। फिर यहाँ पर थीटा में साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। यहाँ पर जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इस एक लाइन को आपको याद रखना है। अब अपन कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब अपन ये जो क्वेश्चन आएगा परीक्षा के अंदर 2 नंबर का सवाल ही आ सकता है। इसमें आपको क्या पूछेगा, सबसे पहले आपको ये सारणी आनी चाहिए। जब तक अपन की ये सारणी नहीं आएगी तब तक अपन ये सवाल नहीं कर पाएंगे। ये जो प्रश्नावली पूरी है, छठी प्रश्नावली, वो पूरी इसकी सारणी के ऊपर ही निर्भर है। अब देखो tan और 60, यहाँ देखना tan और tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ अपन लिख देंगे √3, ऊपर स्क्वायर है तो अपन भी यहाँ कर देंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 का 3। यहाँ है cos 30, यहाँ देखेंगे cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2। अब अपन क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी रूट वाली संख्या हो, जब अपन का इसका ऊपर स्क्वायर करेंगे तो अपन का रूट वाला चिन्ह वो हट जाएगा। तो ये अपन का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 3, और यहाँ पर स्क्वायर था तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर ये अपन के पास हो जाएगा 3 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और बटे 4। फिर इसका लसागु ले लेंगे और लसागु आ जाएगा 4, ये गुणा हो जाएगा सीधा 4 तेरी 12 प्लस 9 बराबर 21/4। तो इस प्रकार आप इस सवालों का सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सारणी आनी चाहिए। सारणी आने के बाद यह सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का सवाल यहाँ से वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले जो भी मान रखा हुआ होता है, उस कोई भी चीज दे रखी है, इससे पहले आप मान रख देंगे। ऊपर यदि स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर का विशेष रूप से ध्यान देना है। और यदि कोई संख्या रूट की है, उसका स्क्वायर करना है तो अपन रूट को सीधा हटा देंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे एक और सवाल देखते हैं, जैसे sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री sec 30 और tan 45 डिग्री। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले sin 60 का मान कितना होता है। sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2। जब कोई संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो संख्या ऑलरेडी गुणा में होती है। तो अपन यहाँ लिखा देंगे गुणा sec 30 का मान, sec 30 का मान होता है 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3 गुणा tan 45 का मान होता है वो है 1, तो tan 45 का मान हो गया 1। अब अपन इसको गुणा करेंगे, देखो ये कट भी सकता है, तो यहाँ बच जाएगा 1/1 और गुणा 1, तो उत्तर आ जाएगा 1। तो सीधा सवाल भी अपन ऐसे कर सकते हैं। और 2 नंबर का सवाल आपको ये पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ से बड़ा सवाल पढ़ने वाला नहीं है। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। जैसे सवाल दे रखा है,
tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो अपन मालूम है कि tan यही है, tan 60 डिग्री √3 होगा। तो यहाँ अपन लिखेंगे √3, ऊपर स्क्वायर है, इसका अपन कर देंगे स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके थीटा वाली सारणी है। यदि ये समझ में आ गई तो एक प्रश्नावली आपकी छठी पूरी हो जाएगी, और जो प्रश्नावली 8वीं है वो भी आराम से इस सारणी के साथ सवाल अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सारणी को आपको सीखना है। जब तक ये सारणी नहीं आएगी तब तक छठी प्रश्नावली और 8वीं प्रश्नावली और 7वीं प्रश्नावली ये तीनों प्रश्नावलियां होने का कोई चांस भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्नावली का अंदर दौरान आपको जो सारणी है थीटा वाली, इसका आपको अच्छे से अभ्यास करना है। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। फिर आपको एक लाइन को कम से कम याद करना पड़ेगा। साइन थीटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर cos इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर tan की बात करते हैं तो tan के दौरान 0 है, इसको अपन भाग देंगे, a का भाग 0 में 0, इसका भाग देंगे तो नीचे वाली संख्या कट जाएगी। तो यहाँ देंगे 1/√3, √2 कर देंगे, 1/1 बराबर 1, 2 से 2 कर जाएगा तो √3/1 हो जाएगा, और इसका भाग देंगे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस प्रकार से इंपोर्टेंट अपन का रहेगा और रहेगा अपन की ये जो ये सारणी है वो सबसे इंपोर्टेंट अपन के लिए रहेगी। इस प्रकार आपको अधिक से अधिक इस सारणी को समझना है, और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो हमारे व्हाट्सएप पर और हमारे एनएमसी क्लासेज बी चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो समस्या होगी वो हम जरूर समाधान करेंगे।